नमस्कार। हम जनपदोध्वंस नियम विमानम अध्याय देख रहे हैं। पूर्व में जनपदोध्वंस के 4 कारण और उनके विकृतियों के लक्षण देखने के बाद अब हम उसकी चिकित्सा की बात करेंगे। आचार्य चरक ने सबसे प्रथम जनपदोध्वंस में उत्पन्न हुए रोगों में देह शुद्धि के लिए पंचकर्म से शोधन करने को कहा है। उसके बाद कुछ विशेष चिकित्सा दी गई है, वो अब हम पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 14 देखिए। रसायनानां विधिवच्च उपयोगः प्रशस्यते, यानी पंचकर्म से शरीर शुद्धि के बाद बल प्राप्ति के लिए रसायनों का सेवन करना चाहिए। शस्यते देहवृत्तिश्च भेषजे है पूर्वमुद्रते, यानी देह का पालन करने के लिए पूर्व में, मतलब जनपदोध्वंस के पूर्व में जो औषधियों का संग्रह किया गया था उनका उपयोग करना चाहिए। सत्यम भूते दयादानम बलयो देवतार्चनम, सत्य वचन करना, भूत दया यानी प्राणी मात्र पे दया करना, दानम गुप्त दान करना चाहिए, बलयो बलयो यानी बलि नहीं, प्राणियों का बलि देना नहीं, तो जो देवताओं को अच्छी लगने वाली चीज़ें हैं वो अर्पण करना, यानी शिव जी को बेलपत्र अच्छा लगता है, भगवान गणेश जी को दुर्वा अच्छी लगती है, वो देवताओं को अर्पण करना। देवता अर्चनम यानी देवताओं की पूजा करना। सदवृत्तस्य अनुवृत्तिश्च प्रशमो गुप्तिरात्मनः, सदवृत्ति का पालन करना है। प्रशम यानी इंद्रियों का दमन करना है। गुप्तिरात्मनः, गुप्तिरात्मनः यानी मंत्रादियों से खुद की रक्षा करना है। हितम जनपदानां च शिवानाम उपसेवनम, हित जनपद जो है यानी जहाँ पे जनपद का उध्वंस नहीं हुआ है, जहाँ पे जनपद प्रकृत स्वरूप में है वहाँ पे जाना है। शिवानाम उपसेवनम, शिव यानी श्रेष्ठ अच्छी चीज़ें, उनका सेवन करना है। जो आहार विहार श्रेष्ठ है उसका सेवन करना है। सेवनम ब्रह्मचर्यस्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तथैव ब्रह्मचारिणाम, ब्रह्मचारी लोगों के साथ रहना है। संकता धर्मशास्त्राणाम महर्षिणाम जितात्मनाम, यानी धर्मशास्त्र में जो श्रेष्ठ कथाएं कही गई है, महान महर्षि जितेंद्रिय पुरुष है, उनकी कथाएं सुनना। धार्मिके सात्विके नित्यम सहस्या वृद्ध सम्मते, यानी जो लोग धार्मिक है, सात्विक है, जो वृद्ध है, बड़े लोग हैं, उनका सहवास करना। इति एतद् भेषजम प्रोक्तम आयुष्यः परिपालनम, आयुष्य का परिपालन करने के लिए ये सब चिकित्साएं कही गई है। ये शाम अनियतो मृत्युस् तस्मिन् काले सुदारुणे, ऐसे सुदारुण, ऐसे भयानक जनपदोध्वंस के काल में जिनकी मृत्यु अनियत है, अनिश्चित मृत्यु है, उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। जिनकी मृत्यु नियत है यानी निश्चित है, मतलब जिनमें असाध्य व्याधि के लक्षण दिख रहे हैं या फिर जिनमें अरिष्ट लक्षण दिख रहे, वो तो असाध्य होने से हम उसकी चिकित्सा नहीं कर सकते, इसलिए जिनकी मृत्यु अनियत है, निश्चित नहीं है, उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। इति श्रुत्वा जनपदोध्वंसने कारणानि पुनरपि भगवन्तम आत्रेयम अग्निवेश उवाच, आचार्य अत्रेय द्वारा इस प्रकार के जनपदोध्वंस के कारणों को सुनकर आचार्य अग्निवेश ने पुनः आत्रेय से प्रश्न पूछा। अथ खलु भगवान कुतो मूलम एषाम वायुवादीनां वैगुण्यम उत्पद्यते, हे भगवान, ये वायु आदि भावों की विकृति किस कारण से उत्पन्न होती है? ये न उपपन्ना जनपदम उद्वंसयन्ति इति, जिससे विकृत होकर वायु आदि चारों भाव जनपद का विनाश करते हैं। तम उवाच भगवान आत्रेयः सर्वेषामपि अग्निवेश वायवादीनां यद वैगुण्यम उत्पद्यते तस्य मूलम अधर्म, ये वायु आदि में जो वैगुण्य उत्पन्न होता है उसका मूल अधर्म है। तन्मूलम व असत्कर्म पूर्वकृतम, और इस अधर्म का कारण है पूर्व में किए हुए असत्कर्म, गलत कर्म। तयोर योनि ही प्रज्ञापराध एव, और इस असत्कर्म का कारण है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध की व्याख्या शारीर स्थान में दी गई हुई है। धीधृति स्मृति विभ्रष्टम कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। अब आगे देखेंगे। तद यथा यदा वै देश नगर निगम जनपद प्रधाना धर्मम उत्क्रम्यम अधर्मेण प्रजां वर्तयन्ति, यानी जिस देश नगर निगम या जनपद का प्रधान प्रमुख धर्म का नाश करके प्रजा के साथ अधर्म का व्यवहार करता है, तदाश्रित उपाश्रित उसके कर्मचारी, पौर जनपद वहाँ जनपद वाले व्यक्ति, व्यवहारो उपजीवनश्च व्यापारी वर्ग, तम अधर्मम अभिवर्धयन्ति, वो भी अधर्म को बढ़ावा देते हैं। ततः
सो अधर्म प्रसवम धर्मम अंतर्धते। तब अधर्म बढ़कर धर्म का नाश होता है। ततस्ते अंतर्हित धर्माणो देवता अभिरपि त्यजन्ते। उस अंतर्हित धर्म यानी धर्म का लोप हुए जनपद का देवता भी त्याग करते हैं। तेषाम तथा अंतर्हित धर्माणाम, जहाँ पे धर्म का लोप हो गया है, अधर्म प्रधानानाम, जहाँ पे अधर्म प्रधान रूप से है, अपक्रांत देवतानाम, देवताओं ने त्याग दिया है, ऐसे जनपद में ऋतवो व्यापद्यन्ते, ऋतुएं विकृत हो जाती है। तब क्या होता है? तेन नापो यथा कालम देवो वर्षति, यानी वर्षा के देवता इंद्र न वा वर्षति, वर्षा नहीं करते, विकृतम वा वर्षति, यानी विकृत स्वरूप में वर्षा करते हैं। वाताना सम्यक अभिवांति, वायु का सम्यक वहन नहीं होता। क्षितिर व्यापद्यन्ते, भूमि विकृत हो जाती है। सलिलानि उपशुष्यन्ति, जो सब जलाशय है वो शुष्क हो जाते हैं। औषधया स्वभावम परिहाया अपद्यन्ते विकृतिम, यानी औषधियाँ अपने प्राकृत स्वरूप को छोड़ के विकृत हो जाती है। ततः उध्वंसन्ते जनपदा स्पृश्य अव्यवहार्य दोषात्, वहाँ का जनपद स्पर्श से और अव्यवहार्य यानी ग्रहण करने योग्य द्रव्यों से नष्ट हो जाता है। इस प्रकार वातादि भावों से होने वाले जनपदोध्वंस का वर्णन करने के बाद आचार्य युद्ध से होने वाले जनपदोध्वंस का वर्णन करते हैं। श्लोक क्रमांक 21 देखिए। तथा शस्त्र प्रभावस्य अपि जनपदोध्वंसस्य अधर्म एव हेतुर्भवति, यानी युद्ध से होने वाले जनपदोध्वंस का कारण भी अधर्म होता है। ये अति प्रवृद्ध लोभ, क्रोध, मोह, माना से, यानी जिस क्षेत्र के, जिस देश के लोग में लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार बढ़ गया है, वो लोग दुर्बलान अवमत्य, दुर्बलों का अपमान करते हैं। स्वजन परोपघाताय शस्त्रेण परस्परम अभिक्रामंती, स्वजन पर, दूसरे लोगों पर शस्त्र से वार करते हैं, वो लोग शस्त्र से लड़ाई करते हैं। परान वा अभिक्रामंती, दूसरों पर आक्रमण करते हैं। परेर वा अभिक्रामंते, अथवा दूसरे लोग उन पर आक्रमण करते हैं। अब इसके बाद रक्षोगणादि द्वारा होने वाले जनपदोध्वंस का देखेंगे। श्लोक क्रमांक 22 देखिए। रक्षोगणादिभिर्वा, यानी रक्षगण यानी सूक्ष्म जीव जंतु, विविधे भूत संगे, विविधे भूत संगे यानी सूक्ष्म प्राणी मात्र, अधर्म या फिर अधर्म द्वारा, अन्य द्वा अपि अपचारांतर, अन्य अपचार यानी स्वच्छता आदि ना रखने के कारण जनसमूह मारे जाते हैं, यानी जनपदोध्वंस होता है। ये एक तीसरा कारण बताया गया है जनपदोध्वंस का। अब इसके आगे अगले श्लोक में अभिशाप के कारण होने वाले जनपदोध्वंस का वर्णन किया गया है। तथा अभिशाप प्रभवस्य अपि अधर्म एव हेतु भवति, अभिशाप के कारण होने वाले जनपदोध्वंस में भी हेतु अधर्म ही है। ये लुप्त धर्माणो धर्मातदेपेतास्ते गुरु वृद्ध सिद्ध ऋषि पूज्यान अवमत्य अहितान आचरन्ति, यानी जिन लोगों का धर्म नष्ट हो गया है, जो धर्म रहित हो गए हैं, ऐसे लोग गुरु, वृद्ध, सिद्ध, ऋषि, पूज्य लोगों का अपमान करते हैं और अहित का आचरण करते हैं। ततः प्रजा कुर्वादिभिर अभिशप्ता भस्मताम उपयन्ति, प्रागेव अनेक पुरुष कुल विनाशाय नियत प्रत्ययोपलम्भाद अनिताश्च परे। तब वो प्रजा गुरु आदि सिद्ध ऋषियों के अभिशाप से भस्मता को प्राप्त होती है, मतलब नष्ट हो जाती है। पहले भी अनेक कुलों का विनाश इस प्रकार हुआ है। इस तरह से हमने 4 प्रकार के जनपदोध्वंस देखे। पहला वायु, जल, देश, काल इत्यादि से होने वाला। दूसरा युद्ध आदि से होने वाला जनपदोध्वंस। तीसरा रक्षो आदि गण द्वारा होने वाला। और चौथा अभिशाप के द्वारा होने वाला जनपदोध्वंस। इसके बाद युगों का वर्णन आया है, सतयुग, त्रेतायुग आदि। आगे का श्लोक देखेंगे। प्रागपि च धर्माद्रुते न शुभोत्पत्तिर अन्यतोभूत, मतलब पूर्व काल में भी रोगों की उत्पत्ति अधर्म से ही होती थी। आदिकाले सतयुग में ही अदिति सूत समो ओजसो, मनुष्य जो था वो देवता सदृश ओजवान, अति विमल, निर्मल, विपुल प्रभाव वाला, प्रत्यक्ष देव, देवर्षि, धर्म, यज्ञ, विधि, विधान का ज्ञान करने वाला,
शैल सार संहत स्थिर शरीर, शैल यानी पर्वत समान, सार संहत और स्थिर शरीर वाला, प्रसन्न वर्ण इंद्रिय वाला, पवन सम बल जव पराक्रम यानी वायु के समान बलवान गतिवान और पराक्रम वाला, चारुस्पीच अभिरूप प्रमाण आकृति यानी सुंदर आकृति वाला, प्रसादो उपचयवंत प्रसन्न और उपचयवंत, सत्य आर्जव नृशंस्य, आर्जव मतलब अक्रूरता वाला, नृशंस्य दान दम नियम तप उपवास ब्रह्मचर्य और व्रत करने वाला, व्यपगत भय राग द्वेष मोह लोभ क्रोध शोक मान, मान यानी अभिमान, रोग निद्रा तंद्रा श्रम क्लम आलस्य और परिग्रह, परिग्रह यानी संचय की प्रवृत्ति, पुरुषा बुभुवुर मितायुषा यानी ये सब रहित, क्रोध लोभ शोक आदि रहित पुरुष दीर्घायु था। तेषाम उदार सत्व गुण कर्मणाम यानी ऐसे उदार सत्व गुण और कर्म वाले व्यक्तियों के लिए अचिंत रस वीर्य विपाक प्रभाव गुण समुदितानि प्रादुर्बुभुवो शस्यानि सर्वगुण समुदितत्वात् पृथ्व्यादीनां कृतयुगस्य आदौ यानी सतयुग के पूर्व में ऐसे महान व्यक्तियों के लिए उत्तम रस वीर्य विपाक प्रभाव आदि गुण वाला धान्य भूमि में से उत्पन्न होता था। भ्रश्यति तो कृतयुग यानी सतयुग के समाप्त होते होते केशाजित अद्यादानात् सांपन्निकानां सत्वानां यानी सांपन्निक धनवान लोगों ने अधिक आहार ग्रहण करना शुरू कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, शरीर गौरवम आसीत, शरीर में गौरवता आ गई, शरीर गौरवात श्रम और शरीर गौरवता से श्रम थकावट निर्माण हुई, श्रमाद आलस्य थकावट की वजह से आलस्य निर्माण हुआ, आलस्यात संचय और इसी आलस्यता की वजह से संचय करने की प्रवृत्ति बढ़ गई, संचयात परिग्रह और इसी वृत्ति की वजह से व्यक्ति धन आदि का संचय करने लगा, परिग्रहात लोभ और इसी परिग्रह से लोभ की उत्पत्ति हुई। ततस्त्रेतायाम लोभात अभिद्रोह यानी अब सतयुग समाप्त होकर त्रेतायुग की शुरुआत हुई है। इसमें लोभ की वजह से अभिद्रोह यानी द्वेष निर्मित हुआ। अभिद्रोहात अनृत वचन, अभिद्रोह से यानी द्वेष से झूठ बोलना शुरुआत हुआ। अनृत वचनात् झूठ बोलने से काम क्रोध मान द्वेष पारुष्य अभिघात यानी दूसरे पे आघात करना, भय ताप यानी शारीरिक और मानसिक दुख, शोक चिंतोद्वेगादया प्रवृत्तियाँ यानी ये प्रवृत्तियाँ निर्माण हुई। ततस्त्रेतायाम धर्मपादो अंतर्धानगमत, इस वजह से त्रेता युग में धर्म के एक पाद का नाश हुआ। एक पाद मतलब एक चतुर्थांश भाग, 1/4। तस्य अंतर्धानात् युग वर्ष प्रमाणस्य पादरास, धर्म के एक पाद के लोप होने से सतयुग की जो जीवन अवधि 400 साल की थी उसमें चौथाई भाग की जीवन अवधि का ह्रास हो गया। पृथिव्या देशश्च गुणपाद प्रणाशो अभूत यानी पृथ्वी जल आदि महाभूतों के भी गुण 1/4 भाग से ह्रास हो गए। तत्प्रणाशकृतश्च शस्यानां स्नेह वैमल्य रस वीर्य विपाक प्रभाव गुणपाद भ्रंशः, धान्यों में जो स्नेह विमलता आदि भाव थे, रस वीर्य विपाक और प्रभाव, इनमें भी चौथाई भाग की अल्पता आ गई। ततस्तानि प्रजाशरीराणि हीयमान गुणपादेराहार विहारेर यथा पूर्वम उपशिष्ट अद्यमानानि अग्निमारुत परितानि प्राग्व्याधिभिर ज्वरादिभिर आक्रांतानि, मतलब चौथाई भाग से गुणों में अल्प हुए आहार विहारों की वजह से पोषित न होता हुआ मनुष्यों का शरीर जो कि अग्निभूत और वायुभूत से युक्त होता है, पहले ज्वर आदि व्याधियों से पीड़ित हो गया। भवताश्चत्र युगे युगे धर्मपाद क्रमेण अनेन हीयते गुणपादश्च भूतानाम एव लोक प्रदीयते, मतलब प्रत्येक युग में इसी क्रम से धर्म का एक एक पाद यानी 1/4 भाग अल्प होता है और पंच महाभूतों के गुणों में भी 1/4 भाग की अल्पता हो जाती है। संवत्सरशते पुण्य याति संवत्सरक्षयं देहिनामायुष्य
काले यत्र यन्मानमिष्यते। क्रमशः इसी प्रकार एक एक पाद के क्षीण होने से लोक में प्रलय आ जाता है और युग के 100 वर्ष पूर्ण होने पर प्राणियों की आयु 1 वर्ष क्षीण हो जाती है। इति विकाराणां प्राग उत्पत्तिर हेतु रुक्तो भवति। इस प्रकार से व्याधियों की प्रथम उत्पत्ति का हेतु कहा गया है।